तो नेक्स्ट आपका है साइटोप्लाज्म। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक साइटोप्लाज्म। अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें, कंटेंट साइटोप्लाज्म, ठीक है, सेल में हम बताया था क्या कि मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल की अगर बात करें, मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल, तो सबसे आउटर में क्या था? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, बीच में आपका था क्या था? न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हुआ ये। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का जो कंपोनेंट पार्ट है, दैट पार्ट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म की अगर बात करें कि व्हाट इज साइटोप्लाज्म, द कंटेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। इसी को लिखना है आपको। कंटेंट between cell membrane and nuclear membrane is called साइटोप्लाज्म। ठीक है, TENT होता है ना, कंटेंट। हाँ, ठीक है, नहीं सर, सर इसको बताने के लिए, जिसको तो पता है सर, लिखा हुआ है CONT। तो वही तो लिखा है जी। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म, कंटेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म contain many substances, some solid substances, some proteinous salts. I think the cytoplasm contain salt, glucose, protein, fat, and fiber like a structure called cytoskeleton। साइटोस्केलेटन। ठीक है, लगाए तो मैं अरे ऊपर बोल रहा हूं, इस साइटोप्लाज्म को बोलना है सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास तो पहला लाइन में दो में लगा तो साइटोस्केलेटन, ठीक है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर आपका साइटोस्केलेटन कहा जाएगा। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है मेटाबॉलिकली, यानी कि हम बोल सकते हैं कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी विल बी अकर
occurs like breakdown of glucose molecule, metabolic activity will be occur like ग्लूकोज ब्रेकडाउन, या आप लिखे लाइक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ फैटी एसिड या लिपिड्स। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी आपका साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। मेटाबॉलिक एक्टिव होता है ये, साइटोप्लाज्म जो होता है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। हाँ, एक तरह से आपका केमिकल रिएक्शन, जैसे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जो भी रिएक्शन वगैरह होता है, ठीक है, चाहे वो ग्लूकोज को टूटना, प्रोटीन का बनना, फैटी एसिड या प्रोटीन का टूटना, सारा चीज़ आपका आता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंतर्गत। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होगा वो जनरली दो तरह का होता है, एक होता है कैटाबोलिज्म एंड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, कैटाबोलिज्म में आपका टूटेगा जबकि मेटाबॉलिज्म में बनता है। ठीक है, फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा क्या होगा, साइटोप्लाज्म contain cell organelles, cell organelles। यहाँ पे हम नाम लिख दे रहे हैं सेल ऑर्गेनेल्स का। सेल ऑर्गेनेल्स, पहला माइटोकॉन्ड्रिया, सेकेंड क्लोरोप्लास्टिड, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेवेंथ लिख सकते हैं वैक्यूल्स, ठीक है। तो दीज आर द ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इनसाइड ए सेल। ठीक है, साइटोप्लाज्म। अगर प्लांट की बात करें तो वहाँ पे एक और होगा आपका सेंट्रोजोम, सेंट्रियोल्स। इसको अभी हटा ही दीजिए, इतना ही साथ ही लिखिए आप। ठीक है, सेवेंथ ही लिखिए। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। हाँ, अभी एक एक बारे में आपको पढ़ना है ना।
एक एक करके अब यहाँ पे आपको सेल ऑर्गेनेल के बारे में एक एक पढ़ना है, ठीक है। तो सेल ऑर्गेनेल, पहला सेल ऑर्गेनेल है आपका, सपोज कर हम लेके चलते हैं प्लास्टिड, प्लास्टिड, ठीक है। तो प्लास्टिड ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ठीक है। पहला पॉइंट क्या होगा, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ठीक है। देयर आर 3 टाइप ऑफ प्लास्टिड, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। फर्स्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। सेकेंड, क्रोमोप्लास्ट, एंड थर्ड, ल्यूकोप्लास्ट। तो दीज आर द 3 टाइप ऑफ प्लास्टिड, ठीक है। फर्स्ट, क्लोरोप्लास्ट, द प्लास्टिड ल्यूकोप्लास्ट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लोरोप्लास्ट, द प्लास्टिड कंटेन क्लोरोफिल, प्लास्टिड कंटेन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा आपका। क्लोरोफिल है क्या, तो ब्रैकेट में लिखेंगे ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट। और इसी ग्रीन पिगमेंट के कारण लीफ का कलर जो होता है वो ग्रीन हो जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ क्लोरोफिल हेल्प इन एब्जॉर्बिंग द सनलाइट, दैट इज यूटिलाइज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मीन्स क्लोरोप्लास्ट इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस, यहीं पे लिखेंगे इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस आ गया, यहाँ पे इसके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए, उसके बाद फिर से हम बैक आएंगे क्लोरोप्लास्ट पे, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट इज कलरफुल, ठीक है। कलरफुल पार्ट, कलरफुल, एक कलरफुल होता है, ठीक है। हाँ, क्रोमोप्लास्ट कलरफुल होगा। इट प्रोवाइड कलर टू द फ्लावर एंड फ्रूट, जो भी प्लांट में फ्लावर एंड फ्रूट का कलर होता है दैट इज ड्यू टू द क्लोरोप्लास्ट। प्रोवाइड कलर टू फ्रूट एंड फ्लावर, जो भी आप कलर देख रहे हैं फ्रूट और फ्लावर का, सब आपका क्रोमोप्लास्ट के कारण ही होता है, ठीक। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस, कलरलेस प्लास्टिड, कलर है ही नहीं यहाँ पे, तो किसी तरह का कोई कलरिंग में ये इन्वॉल्व नहीं होगा, तब तो इसका दूसरा काम होना चाहिए ना। बिना काम का तो वो प्लांट रखेगा नहीं, सेल रखेगा नहीं। हाँ,
तुम बिना काम के आदमी हो जाओगे, घर वाला रखेगा, मार के भगा देगा तुमको। नहीं कि जाओ कमा के आओ, नहीं तो उधर ही रहना। बिना काम का कोई किसी को नहीं रखता है, तो सेल क्यों रखेगा बिना काम का? नहीं, कलर नहीं है लेकिन अदर काम तो करेगा। ठीक है, पढ़ा लिखा नहीं है, जाके वो घास काटो, हाँ, गाय भैंस खिलाओ, ये काम करेगा ना जी। हाँ, अरे यही नहीं, ऐसे ऐसे बहुत सारे काम होता है। अभी पढ़ो तो, अभी तो शुरुआत है। ठीक है, अब देखो लिकोप्लास्ट, जब ये कलरलेस है, किसी तरह के कलरिंग में कोई इन्वॉल्व नहीं होता है, तो इसका काम होता है स्टोरेज का। स्टोरेज, खाली जगह है, खाली जगह में हमेशा क्या होता है, कुछ ना कुछ हम लोग रख देते हैं, स्टोर कर देते हैं। ठीक है, तो वही काम हो गया इसका, लिकोप्लास्ट का। अब देखिए ये आपका 3 क्लोरोप्लास्ट हो गया, टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट। मेनली फोकस करना है आपको क्लोरोप्लास्ट, जहाँ पे आपका क्या हो रहा था, फोटोसिंथेसिस। अब देखो हम कंपेयर करेंगे यहीं से माइटोकॉन्ड्रिया और इसको कंपेयर करेंगे। हम क्या बोले आपको कि फोटोसिंथेसिस होता है, और आप पढ़े हैं कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है ना। यानी कि इसका अगर हम रिएक्शन देखेंगे तो क्या होता है, CO2 प्लस H2O, सनलाइट, साथ ही आपका क्लोरोफिल भी होगा। क्लोरोफिल बनाएगा क्या, C6H12O6 प्लस O2। ठीक है, देख रहे हो, यहाँ ध्यान दो, फिर यही से पूछेंगे कल। यानी कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे लिख दीजिए फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, क्लियर। अब देखो इसका स्ट्रक्चर की अगर बात करें, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर नहीं, ये दोनों का स्ट्रक्चर की बात उतना नहीं होगा। यहाँ किसका होगा, क्लोरोप्लास्ट का। तो ये डबल बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल होता है। यहीं पे आप लिख सकते हैं, प्लास्टिड लिखे थे ना, तो प्लास्टिड में ही हम एक पॉइंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि डबल बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल। ये डबल बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल है। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर हम जब ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा आपका, दो में आपका मेम्ब्रेन होगा, आउटर मेम्ब्रेन होगा, ये आउटर मेम्ब्रेन हुआ। इसके अंदर भी एक मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। अब इसके अंदर दोनों मेम्ब्रेन के अंदर में आपका सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, एक के ऊपर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर। अरे बैग लाइक स्ट्रक्चर प्लास्टिड के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर इस बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब इसके अंदर लिक्विड भी होगा, लिक्विड पार्टिकल्स भी होगा। तो जो लिक्विड पार्टिकल्स होगा, दैट लिक्विड पार्टिकल इज कॉल्ड, ये पहले आप डिनोट कीजिए आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन हुआ,
दोनों मेम्ब्रेन है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन। अब ये दोनों के बीच में स्पेस है तो उसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, दो मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस सॉरी। तो ये आपका दो मेम्ब्रेन के बीच में आपका स्पेस आ जाएगा। अब यहाँ देखिए जो लिक्विड स्ट्रक्चर होगा, दैट लिक्विड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्ट्रोमा। क्या बोला जाता है? स्ट्रोमा। और जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है, दैट बैग लाइक स्ट्रक्चर इज थैलाक्वाइड। थैलाक्वाइड। और यहीं पे प्लास्टिड में आपका अपना इसका डीएनए मॉलिक्यूल होता है, तो बीच में कुछ डीएनए का मॉलिक्यूल्स होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा, साथ ही साथ कुछ राइबोसोम के पार्टिकल्स होंगे, राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। राइबोसोम देखिए, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर और माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बहुत सिमिलर होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होता, कुछ सिमिलरिटीज होता है, इसीलिए हम दोनों को एक साथ बताएंगे। इसको बताने के बाद जस्ट आपको माइटोकॉन्ड्रिया बताएंगे आपको। C6H12 C6H12 O6, ठीक है, C6H12 O6 प्लस O2। अब देखो यहाँ पे बहुत यूनिक चीज़ है कि इसका डीएनए अपना डीएनए है, साथ ही अपना राइबोसोम है। तो डीएनए और राइबोसोम होने के कारण ये बहुत सारा प्रोटीन, अपना प्रोटीन खुद बनाता है, इसीलिए प्लास्टिड को सेमी ऑटोनोमल ऑर्गेन बोलते हैं। यहीं पे आप लिख सकते हैं प्लास्टिड contain its own DNA and ribosome that's why it is called semi-autonomal यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहीं पे आप देखिए कि जो क्लोरोप्लास्ट था वो किस में इन्वॉल्व है? फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो डबल बॉन्डेड आपका है, दो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के अंदर इसका खुद का लिक्विड पार्टिकल्स है, लिक्विड प्रेजेंट है जिसको स्ट्रोमा बोलते हैं। बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलाक्वाइड। डीएनए एंड राइबोसोम विल प्रेजेंट इन प्लास्टिड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेमी ऑटोनोमल ऑर्गेन। कल जब हम आपको बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया का भी स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसके जैसा ही डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन होगा, ठीक है, साथ ही साथ उसका भी डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होगा, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है? सेमी ऑटोनोमल है, ठीक है। तो इतना तो सिमिलरिटीज हुआ ना दोनों में। साथ ही साथ हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या है? ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया में देखेंगे तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। तो ये आपका जस्ट इसका रिवर्स होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो उसको हम देखेंगे नेक्स्ट
क्लास में।